देखिए, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद टैक्स पेयर को सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है इनकम टैक्स के रिटर्न्स का कि इनकम टैक्स के रिटर्न्स कब स्टार्ट होंगी और हम अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न जो है वो पोर्टल पर लाइव हो चुकी हैं। जी हाँ, अभी आप इनकम टैक्स के रिटर्न जो है वो फाइल स्टार्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स के फॉर्म्स जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर लाइव कर दिए हैं। तो देखिए, अब बात ये आती है कि हम अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न तो फाइल कर देंगे, लेकिन हमें टैक्स कितना पे करना होगा, कितनी इनकम पर टैक्स पे करना होगा। तो काफी सारी देखिए कंफ्यूजन रहती है लोगों को। अब वैसे तो सब यही जानते हैं कि 12 लाख की इनकम तक हमें टैक्स पे नहीं करना है। 12 लाख से इनकम अगर हमारी ज्यादा होगी तो टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, ये बात पूरी सच नहीं है। कुछ कंडीशन में आपको 12 लाख से इनकम कम होने पर भी टैक्स पे करना पड़ सकता है, और कई बार तो अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से भी कम इनकम होगी तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो देखिए, इन सब की अलग अलग कंडीशन होती है। अलग अलग इनकम के हिसाब से हमें टैक्स भी जो है वो अलग अलग पे करना होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरदीप सिंह और स्वागत है आपका हमारी आज की नई यूट्यूब वीडियो पर। और आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि हमें हमारी इनकम पर जो है वो कितना टैक्स पे करना होगा, क्या क्या एग्जेम्पशंस रहेंगी, सेक्शन 87A, सेक्शन 24A, जो भी अलग अलग एग्जेम्पशन हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स ने ना आपकी इनकम्स को जो है वो 5 टाइप्स में 5 हेड के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली इनकम टैक्स में ना 5 हेड होते हैं जिनमें हमारी अलग अलग इनकम जो है वो शो होती है उन 5 हेड्स के अंदर। तो आखिरकार ये 5 हेड हैं कौन से? तो सबसे पहले जो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि आपको सैलरी से कोई भी इनकम मिलती है, आप कोई भी जॉब करते हो, आपको सैलरी आती है, कोई भी पेंशन मिलती है, तो वो जो इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर काउंट होती है। ठीक है। अब दूसरी जो आती है इनकम, वो आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी से कोई भी रेंट मिलता है, मकान, दुकान, घर, किसी से कोई भी रेंट मिलता है ना, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर हम उसे काउंट करेंगे। अब तीसरा हेड जो आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, छोटा बड़ा, छोटी रिटेल की दुकान है, चाहे होलसेल का बिजनेस है, कोई भी फैक्ट्री है, कंपनी है, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो या कोई भी एक प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, सीए हो, वकील हो, कोई भी अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हो, तो वो जो इनकम होगी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर शो होगी। अब 4th नंबर पर आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या होता है? देखिए, आजकल लोग शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इनसे आपको कोई भी प्रॉफिट होता है, या आप कोई भी अगर प्रॉपर्टी, अपना लैंड कुछ भी सेल करते हो, उनसे जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है ना, तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड के अंदर उसे हम शो करेंगे। और 5वें नंबर पर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है सेविंग से, एफडी से, ठीक है, या कोई भी ऐसी इनकम जो आप बाकी के 4 हेड के अंदर शो नहीं कर सकते, उसे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर शो करोगे। तो बात आती है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 87A। तो हमें ना एक रिबेट मिलती है सेक्शन 87A की, जिसमें हमें 60,000 रुपए टैक्स की रिबेट मिल जाती है। तो वो रिबेट तभी एप्लीकेबल होती है जब हमारी इनकम जो है वो 12 लाख से कम होगी। 12 लाख से ऊपर इनकम होने पर हमें सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो हमें जो टैक्स है ना वो 4 लाख की इनकम के बाद ही पे करना होगा। तो देखिए, होता क्या है, आपकी जो हमारी स्लैब रेट है ना, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अगर आपके 12 लाख तक की इनकम है तो आपका 60,000 रुपए टैक्स बनता है। यानी कि शुरू के 4 लाख पर तो हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। 4 से 8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स यानी कि 20,000 रुपए, और 8 से 12 लाख की इनकम पर 10% टैक्स यानी कि 40,000 रुपए। तो टोटल कुल मिलाकर हो गया हमारा टैक्स 60,000 रुपए। ठीक है। तो 12 लाख तक की इनकम पर हमें सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है। तो 60,000 रुपए टैक्स की हमें रिबेट मिल जाएगी। हमारी टैक्स की लायबिलिटी जो है ना वो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख को क्रॉस कर जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? सेक्शन 87A की रिबेट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो हमें जो हमारी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है ना, वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अभी आपको समझ आई चुका होगा कि सेक्शन 87A की रिबेट कब मिलती है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जहां सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलती, तो मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो देखिए, सेक्शन 87A की रिबेट से पहले मैं आपको बता दूं सेक्शन 24A। तो सेक्शन 24A की डिडक्शन कब मिलती है? अगर आपको कोई भी इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी से, तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर आपको ना सेक्शन 24A की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। जहां पर आपकी इनकम में से 30% जो है ना वो माइनस हो जाएगा। उस हिसाब से गवर्नमेंट कहती है भी आप 30% जो अपनी इनकम पर ना रिबेट ले लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 लाख रुपए रेंट आ रहा है, तो 30% की आपको डिडक्शन
एग्जम्पशन मिल जाएगी, जो आपकी टैक्सेबल इनकम जो है ना वो 70% रह जाएगी, तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 70% की इनकम भी जो है वो टैक्सेबल मानी जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 17 लाख तक की भी रेंटल इनकम होती है तो उस पर 30% टैक्स बन जाएगा अराउंड 5,10,000 पे, और आपकी टैक्सेबल इनकम जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 11,90,000 रह जाएगी। तो उस प्रकार से 17 लाख तक की इनकम पर भी आपको कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं लग सकती। वो डिपेंड करता है, अगर आपको कोई अदर सोर्स, जो और भी हमारे 4 हेड हैं उनमें से अगर किसी और हेड से भी इनकम आ रही है तो देखिए तब तो आपकी इनकम अगर 12 लाख को क्रॉस कर रही है तो आपको उस पर टैक्स पे करना होगा। लेकिन हाँ, 5 लाख की तो आपको फिर भी छूट आप ले ही सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस आ गई जहां 12 लाख से कम इनकम पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ जाएगा, सेक्शन 87A की रिबेट भी नहीं मिलेगी। तो देखिए, अगर आपको कैपिटल गेन से कोई इनकम होती है, ठीक है, कैपिटल गेन पर हमें देखिए नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे नहीं करना होता। गवर्नमेंट ने अलग टैक्स रूल बना रखे हैं कैपिटल गेन के लिए। देखिए, अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम होती है और बाकी जो भी हमारे हेड थे इनकम के, उन सभी सारों का जोड़ जो है ना वो 4 लाख को क्रॉस कर जाता है, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाता है ना, तब उस कंडीशन में आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ जाएगा कैपिटल गेन के ऊपर। तो होता क्या है, अगर आपको देखिए कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम होती है और आपकी सारी इनकम जो बाकी हेड्स की भी मिलाकर 4 लाख को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ना आपको 20% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर सेक्शन 87A की रिबेट जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अब मान लीजिए आपकी इनकम थी 8 लाख रुपए थी बिजनेस इनकम, ठीक है, और 2 लाख रुपए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से प्रॉफिट आ गया, तो उस कंडीशन में होगा क्या, 8 लाख की इनकम थी जो आपकी बिजनेस की इनकम या कोई भी इनकम थी, तो वहां तो एक सेक्शन 87A की रिबेट मिल गई। लेकिन जो अभी 2 लाख रुपए की जो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम आ रही थी ना, उस पर आपको 20% टैक्स पे करना ही पड़ेगा, उस पर जो आपकी रिबेट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, सेम वही चीज एप्लीकेबल होगी भी, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख से ऊपर है या बाकी सारे जो हमारे 4 हेड थे उसको और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम को मिलाकर 4 लाख को क्रॉस कर जाते हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको 12.5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी ना हमें 1,25,000 तक की छूट मिल जाती है, यानी कि 1.25 लाख की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। यानी 5.25 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा होगी तभी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करना होगा। कितना, 12.5%, यानी कि 12.5% टैक्स पे करना होगा, और उस टैक्स के ऊपर 4% आपको एजुकेशनल सेस भी जो है वो पे करना पड़ेगा। अब कुछ इनकम ऐसी हैं जिसे ना गवर्नमेंट ने स्पेशल रेट इनकम में इंक्लूड किया हुआ है, यानी एक अलग कैटेगरी बना दी स्पेशल रेट इनकम। तो उसमें जो भी इनकम आती है ना उस पर आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ना सेक्शन 87A की एग्जम्पशन मिलेगी, ना ही 4 लाख तक की इनकम की जो हमारी एग्जम्पशन है ना नॉर्मल स्लैब रेट से, तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। इस पर जो आपको टैक्स है ना वो नॉर्मल स्लैब रेट के अलग ही टैक्स पे करना होता है। तो होता क्या है, अगर आपको कोई भी क्रिप्टो से इनकम आती है, देखिए आज के टाइम पे ना लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफी सारे लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और लॉस भी काफी लोगों को हो रहा है। तो देखिए, अगर आपको कोई लॉस होता है ना तब तो गवर्नमेंट नहीं कहती भी आप कैपिटल गेन की तरह आप उससे कैरी फॉरवर्ड कर लो, भी आगे आने वाले फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो रहे हैं उनमें से एडजस्ट कर लो। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना क्रिप्टो करेंसी पर, तब तो गवर्नमेंट कहती भाई आ जाओ टैक्स पे कर दो हमें। अब उस पर टैक्स पे कब करना होगा, चाहे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, चाहे 10 लाख का हो रहा है, 1,000, 5,000, 1 लाख, कितना भी प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपका प्रॉफिट आपकी इनकम सारी मिलाकर 4 लाख से कम है ना, लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी से कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कोई भी पैसा कमा रहे हो, तो उसके ऊपर, उस इनकम के ऊपर फ्लैट 30% आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। जी हाँ, 30% आप टैक्स पे करोगे, फिर उस टैक्स के ऊपर 4% एजुकेशनल सेस भी जो है वो भी आपको पे करना ही पड़ेगा। तो नो मैटर्स की आपकी इनकम कितनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉस वर्डिंग से, गैम्बलिंग से, गेमिंग से या लॉटरी से भी या कोई हॉर्स राइडिंग से भी कोई इनकम आ रही है ना, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगी स्पेशल रेट की इनकम में। वहां पर भी आपको एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी, चाहे कितनी भी इनकम हो, फ्लैट 30% आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब अगर आप एक एचयूएफ हैं तो एचयूएफ की कंडीशन में क्या होगा, वहां भी आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर ही आपको जो है वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो देखिए, आई होप कि आपको समझ आ ही चुका होगा कि हमें अपनी इनकम पर कितना टैक्स पे करना होगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी एक और डिटेल वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं पहले अपने यूट्यूब चैनल पर, आप चाहे तो वो भी देख सकते
सकते हैं। तो देखिए अभी ITR स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी आप अपनी ITR फाइल करवा लीजिएगा। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको ITR की ड्यू डेट्स भी बता दूं कि ITR हमें फाइल कब तक करनी है। देखिए अगर आपकी ITR 1 या ITR 2 है, ठीक है, ITR 1 या ITR 2 फाइल करना चाहते हैं तो आपको 31 जुलाई से पहले अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करनी होगी। अगर 31 जुलाई के बाद आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको 5000 तक की पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ सकती है। और अगर आप कोई ITR 3 और ITR 4 फाइल करते हो नॉन ऑडिट के केस में, तो आपकी जो लास्ट ड्यू डेट है वो 31 अगस्त रहेगी। 31 अगस्त से पहले आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। और अगर आपकी ऑडिट होती है, ऑडिट का केस है, आपके बिजनेस की ऑडिट जरूरी है, तो आपके लिए ऑडिट करवाने की ड्यू डेट तो देखिए 30 सितंबर रहेगी। और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर रहेगी। तो आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा और इन डेट्स को नोट कर लीजिएगा। इन डेट से पहले आपको रिटर्न फाइल करनी है ताकि आप पेनल्टी को अवॉइड कर सके, आपको पेनल्टी ना पे करनी पड़े। अगर आप कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी रिटर्न फाइल कर दी जाएगी। और ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि फ्यूचर में भी आने वाले अपडेट्स जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके लिए आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।